हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर को मैंने दोस्तों कल रिकॉर्ड किया, अपलोड भी किया, लेकिन कुछ साउंड इश्यूज़ की वजह से मैंने इसको डिलीट किया। सुबह फिर से मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया, लेकिन प्रोसेसिंग में कुछ टाइम दिखा रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से फिर से इसको डिलीट करना पड़ा। अभी दोस्तों मैं इसको तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा दोस्तों एनर्जी कम लगेगी, लेकिन मैं पूरा जोर लगाऊंगा आपको ये चीज़ें समझाने की। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में, गोल्डन कॉरिडोर के बारे में, नई नंबरिंग जो है नेशनल हाईवेज़ की वो हमें पढ़नी है। बहुत बार बच्चे ये भी बताते हैं सर आप हमें ट्रिक्स दे दो, नेशनल हाईवेज़ को कैसे याद रखें। अमृतसर से दिल्ली जो है नेशनल हाईवे 1 है, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2 है, फिर दिल्ली के साथ आगरा, और वहाँ से आपको मुंबई तक नेशनल हाईवे 3 है। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखने मेरे दोस्तों, ये पुरानी नंबरिंग थी। आजकल ये नंबरिंग पे सवाल नहीं आते हैं, आजकल नई नंबरिंग पे सवाल आते हैं। तो ये वाले नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक आपको रखने की ज़रूरत नहीं याद। वैसे मुंबई से क्या था, मुंबई से चेन्नई था नेशनल हाईवे 4, चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 5, लेकिन ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है। फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन हाँ इससे अब सवाल नहीं आते। पहले बहुत सवाल आते थे, आजकल सवाल आते हैं तो नई नंबरिंग के ऊपर ही आएगी। इसी लेक्चर में हम नेशनल हाईवेज़ के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सप्रेसवेज, नेशनल एक्सप्रेसवे क्या होता है, ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे, अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा जोर से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, अभी मैं वैसे बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो सुनो 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 सुनो, एक्सप्रेसवेज के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है, जैसे कि सुपर हाईवे, थ्रू वे, मोटरवे और फ्री वे। याद रखा? ओके। उसके बाद मेरे दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है इसका और नेशनल हाईवे का मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस जो है वो है कंट्रोल्ड एक्सेस और ग्रेड सेपरेशन। मतलब कि नेशनल हाईवे जो है और एक्सप्रेसवे जो है उनमें कंट्रोल्ड एक्सेस और ग्रेड सेपरेशन की डिफरेंस है। समझाऊंगा। ये एक्सप्रेसवे है और ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं होता, इसमें एंट्री और एग्जिट कंट्रोल, बीच में गाड़ी नहीं घुस सकती, बीच में कोई लिंक रोड आपको नहीं मिलेगा। ये सारे रोड्स एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ये सारे रोड्स एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं, तो ये गाड़ियां चलती रहती हैं, इनको रुकने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेसवेज की खासियत यही है, ग्रेड सेपरेशन है। ग्रेड सेपरेशन मतलब कि अलग अलग सेपरेटली ये रोड्स चलते हैं, एक दूसरे के साथ ये मिलते नहीं, जंक्शन एक दूसरे के साथ है नहीं, गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता, गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ता, ग्रेड सेपरेशन से। लेकिन यहां पे आप देखो सारे रोड्स मिलते हैं, गाड़ियों को रुकना पड़ता है, एक्सीडेंट्स के खतरे हैं। तो ये नेशनल हाईवे में ये प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस हाईवे में ये बेहतर है, ये पॉइंट। ओके, ग्रेड सेपरेशंस वाला। और यहां पे जब गाड़ी आती है, गाड़ी जाती है, तो यहां पे एग्जिट और एंट्री होता है। मान लो अगर गाड़ी यहां से आए, एग्जिट और एंट्री कंट्रोल्ड होता है, लेकिन यहां से कभी भी आप एंट्री कर सकते हो इस नेशनल हाईवे पे, किसी भी लिंक रोड से जा सकते हो नेशनल हाईवे पे। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपको एक्सप्रेसवेज पे जाना है तो एंट्री और एग्जिट कंट्रोल होता है, बीच में कोई नहीं घुस सकता, बीच में कोई लिंक रोड नहीं होता। एक्सप्रेसवेज के साथ बीच पे कोई लिंक रोड नहीं होता, इसीलिए एक्सीडेंट्स के कम चांसेस है। और एक्सप्रेसवेज नेशनल हाईवे से ज्यादा क्वालिटी वाले रोड्स होते हैं। चलिए समझाते हैं आपको। सबसे पहले कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब एक्सप्रेसवेज में एंट्री और एग्जिट कंट्रोल्ड है, कोई ऐसे अचानक में बीच में नहीं घुस सकता। ग्रेड सेपरेशन है जंक्शंस पे गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ता, अलग अलग ग्रेड्स बनाए जाते हैं। मान लो ये एक एक्सप्रेसवे है, इसके ऊपर दूसरा, ये अलग अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, तो एक दूसरे से टक्कर नहीं होता, एक्सीडेंट्स नहीं होते और रुकना नहीं पड़ता। और मेरे दोस्तों नेशनल हाईवेज आपको 2 लेन वाले भी मिलेंगे, 3 लेन वाले भी मिलेंगे, 4 लेन वाले भी मिलेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों 4 लेन या उससे ज्यादा जब लेन होगा वो होगा एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज में कोशिश की जाती है बनाया जाए ऐसे कि कम कर्व्स हो, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस अगर स्पीड में गाड़ी होगी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी रखती है। एक्सप्रेसवेज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि स्पीड गाड़ी रख सकती है, रिस्क कम होता है एक्सीडेंट्स का, कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है ड्राइवर को भी और ठीक है ना पैसेंजर्स को भी, टाइम कम लगता है जगह पे पहुंचने के लिए, और व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है क्योंकि हाई क्वालिटी वाले रोड्स होते हैं एक्सप्रेसवेज। ठीक है, ये एक्सप्रेसवेज की इमेज है और ये मैंने नेशनल हाईवेज की इमेज डाली ये दिखाने के लिए कि बीच में ग्रेड सेपरेशन नहीं है, कहीं से भी कोई गाड़ी घुस सकती है, एंट्री एग्जिट कोई भी कर सकता है। ओके ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवेज है
इनको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर एक बॉडी है नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही मैनेज करती है एक्सप्रेसवेज को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज को मैनेज करता है। लेकिन दो ऐसे स्टेट्स हैं जो खुद भी एक्सप्रेसवेज बनाते हैं, याद रखना, यूपी और महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहां पे आओ, वैसे ये चीजें आपने पढ़ी। लगभग इंडिया में 1728 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं, मतलब कि 0.02% लगभग एक्सप्रेसवेज हैं। और एक बात जो यहां पे गलत है, 18 एक्सप्रेसवेज ही आप याद रखना, क्योंकि 18 ही ऑपरेशनल है, 20 नहीं। अभी इंडिया में 18 एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल है। जो 18 एक्सप्रेसवेज है उन्हीं एक्सप्रेसवेज का इतने किलोमीटर लेंथ है, तो 20 के बदले 18 लिखना, ठीक है ना। एक दो जगह इस नोट पे करेक्शन है, बता दूंगा मैं आपको आगे भी। उसके बाद ये भी याद रखो कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज है, और यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज की डेंसिटी भी है। अब चलते हैं आगे। इंडिया में वो कौन सा एक्सप्रेसवे है जो पहला 6 लेन वाला वाइड है? 6 लेन। सबसे पहले लेन आपको दिखाता हूं, आपको पता नहीं लेन क्या होता है। देखो लेन क्या होता है, ये मतलब ये है 1 लेन, ये है 2 लेन, ये है 3 लेन। तो ये जो रोड है ना, इसका एक साइड है 3 लेन वाले का, अब ये भी 1 लेन है, दूसरी लेन, तीसरी लेन, तो ये 6 लेन वाला हुआ। देखो ना यहां पे दिखाता हूं, ये इतना 1 लेन आता है, ये जो ये लाइन है, इसके दरमियान ये लेन है। ये लाइन, बहुत बार आप सोचते हो लेन एक रोड है, नहीं, एक साइड पे बहुत सारे लेन्स हो सकते हैं। ये देखो ना, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, इस साइड उस साइड 4 लेन, हो गया 8 लेन वाला। लेकिन ये जो ऊपर वाला था ये था 6 लेन वाला। तो इंडिया में पहला 6 लेन वाला, 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे कौन है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इसको 2002 में बनाया गया, मतलब 2002 से ये एग्जिस्ट करता है। कौन से स्टेट में ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिलेगा? महाराष्ट्र में। 94.5 किलोमीटर वाला ये है एक्सप्रेसवे। इंडिया का पहला 8 लेन वाइड एक्सप्रेसवे जो है वो मैंने अभी आपको दिखाया, वो कौन सा है? डीएनडी, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, याद रखना। और 2001 से ही ये मेरे दोस्तों एग्जिस्ट करता है, और 2001 से ये एग्जिस्ट करता है, और दिल्ली और यूपी को ये, मतलब दिल्ली और यूपी में ये पाया जाता है डीएनडी शॉर्ट में। 9.2 किलोमीटर का ये लेंथ है इसकी डीएनडी की। ओके, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये जो एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे 14 लेन्स वाला एक्सप्रेसवे है। दिखाने की कोशिश करूंगा, वैसे कम ही दिखेगा, लेकिन 14 लेन्स वाले, ये आपको 14 लेन्स वाले एक्सप्रेसवे मिलेगा। इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे बताइए? सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये यहां पे करेक्शन करना, ये तो वैसे न्यूज़ में भी था, 2021 याद रखना। ये बहुत चांस है इधर से सवाल आने के। इसकी करेक्शन इस नोट की यही 2 जगह पे थी, वो मैंने आपको बता दिया। 2021 जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है मेरे दोस्तों, 2021 में ये बना, गलती से 2001 लिखा है। दिल्ली में ये पाया जाता है, इसका नेटवर्क दिल्ली और यूपी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यूपी स्टेट। 96 किलोमीटर का ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ओके, उसके बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, अच्छा सर ये तो नहीं समझा, नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जब यहां पे नेशनल एक्सप्रेसवे समझाऊंगा कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3 कौन सा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 2021 में बना, और इसको नेशनल एक्सप्रेसवे बताया गया 2020 में, बता दूंगा। लेकिन पहले याद क्या रखोगे? याद ये रखोगे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाइडेस्ट और नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी है, और इसके सबसे ज्यादा आने हैं चांसेस कि आप लेके लो कि एक्सप्रेसवे में अगर सवाल आएगा तो यही एक है जहां से सवाल आए, यही एक है। चलो आगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। 6 या 8 लेन का है। 6-8 लेन का मतलब कि ज्यादातर 6 लेन का है, लेकिन 8 लेन तक के एक्सटेंड हो सकता है। 6 लेन का है लेकिन इसको बना भी सकते हैं 8 लेन बाद में। और 2017 से ये है यूपी में, इसका नेटवर्क है, यूपी में पाया जाता है। 302 किलोमीटर का ये लंबा इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है अभी के लिए 2021-22 में। लेकिन आगे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो सबसे लंबा होगा, 1350 किलोमीटर। लेकिन मेरे दोस्तों अभी ये बना नहीं, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इंडिया में अभी ये लॉन्गेस्ट नहीं है, बाद में ये हो सकता है 2023-24 में ये बनेगा। एक्सपेक्टेड डेट है 2023-24 में ये बनेगा। ये तो बाद की बात है, बाद में ये लॉन्गेस्ट होगा, लेकिन अभी के लिए लॉन्गेस्ट कौन है? आगरा लखनऊ
एक्सप्रेसवे। बाद में तो ये 1350 का होगा, लेकिन अभी तो 302 वाला ही लॉन्गेस्ट है। उसके बाद ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है? ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे होता है जो मेरे दोस्तों 8 से 12 लेन वाइड होता है, मतलब 8 लेन का होता है ये, फिर 12 तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब और 4 लेन्स इसको जोड़ सकते हो आप। 8 से 12 आप कर सकते हो। ये जो 4 जो आप बाद में जोड़ोगे, 8 को बनाओगे 12 लेन वाला, वो 4 लेन्स बीच में होंगे, सेंटर में उसकी लैंड होगी। समझाऊंगा। आपके सामने ये एक्सप्रेस वे है और मेरे दोस्तों ये 8 से 12 लेन के होते हैं, 8 से 12 लेन के होते हैं। ये बीच में 4 लेन की जगह छोड़ी जाती है और 4 लेन की जगह जो बीच में छोड़ी जाती है, यही फिर 8 से 12, यही 4 लेन को यूज करके 8 से 12 लेन का बन जाता है ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। तो बीच में आपको थोड़ा सा ग्रीनरी मिलेगी, जगह छोड़ी गई है एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। और दूसरा पॉइंट, ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज का है, ये ग्रीन फील्ड से निकाला जाता है। बस्तियां जहां से कम हो वहां से इसको निकाला जाता है, जहां पे पॉपुलेशन बस्तियां कम हो, ठीक है। और सुनो, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का जो मैंने आपको यहां दिखा, ये एग्जाम्पल थी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की, जो कि बेहतरीन एग्जाम्पल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 2023-24 में बनने जा रहा है। ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। सबसे लॉन्गेस्ट यही होगा 2023-24 के बाद। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे ही है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में बीच में लैंड छोड़ी जाती है, थोड़ी सी 4 लेन के लिए, जो कि बीच में लैंड छोड़ी जाती है, तभी जाके 8 से 12 आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब है J&K में एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो अभी के लिए कोई नहीं है, लेकिन आगे बनने जा रहा है। 2023-24 एक्सपेक्टेड डेट है। क्या? J&K में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, आगे मतलब कंप्लीट होगा, अभी तो बन ही रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कौन सा है वो? J&K में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 4-8 लेन का है। 4-8 लेन का मतलब 4 लेन्स का ही है, बाद में इसको 8 लेन्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और कहीं कहीं जहां पे लगे वहां पे 8 लेन्स का भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो जगह है ना, मतलब ज्यादा जगहों पे 4 लेन वाला ही है। कहीं पे 8 लेन भी मिलेगा, बहुत कम, लेकिन बाद में इसको आप 4 से 8 लेन एक्सटेंड कर सकते हो। हर जगह पूरा का पूरा आप 8 लेन बना सकते हो। इनको जगह छोड़ी जाती है ताकि बाद में वाइड किया जाए, ठीक है ना। बाद में आपको पता है कि हमेशा रोड्स को खोलना पड़ता है। उसके बाद ये तो एक्सपेक्टेड था, इस टाइम पे ये बनेगा, लेकिन J&K से ये जो एक्सप्रेसवे गुजरेगा वो कौन कौन से स्टेट्स या यूटी से गुजरेगा? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, J&K, और 670 किलोमीटर्स का ये होगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर हर एक का आपने बोला कि कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन सी स्टेट यूटी से गुजरता है, लेकिन इसका क्यों नहीं बोला? ये जो दिल्ली मुंबई है दोस्तों, ये तो लॉन्गेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी जगहों से गुजरता है, और सबसे ज़्यादा जगहों से गुजरता है। 6 जगहों से गुजरता है, जिसमें 5 है स्टेट्स और 1 है यूटीज। कहीं पे आपको मिलेगा, चलो बाद में दिखा लेता हूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पे नेशनल एक्सप्रेसवे। 2021-22 के हिसाब से 8 एक्सप्रेसवेज को कैटेगराइज किया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे, मतलब 8 एक्सप्रेसवेज को डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है नेशनल एक्सप्रेसवेज। किसने डिक्लेयर किया? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेशनल एक्सप्रेसवे 1, नेशनल एक्सप्रेसवे 2 और 3, यही 3 आपको याद रखने हैं। ये चीजें आप याद नहीं रखोगे क्योंकि ये है अंडर कंस्ट्रक्शन, याद रखने की जरूरत नहीं। ये बने हुए हैं ये 3, याद रखो, याद रखो। नेशनल एक्सप्रेसवे 1 को डिक्लेयर किया गया कि मोर्थ ने नेशनल एक्सप्रेसवे 1 को डिक्लेयर किया 1986 में, और बोला अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे होगा नेशनल एक्सप्रेसवे 1। ये कौन सी जगह से गुजरता है? स्टेट गुजरात से। कौन से टाइम पे ये कंप्लीट हुआ? 2004 में ये कंप्लीट हुआ। नेशनल एक्सप्रेसवे 1 इस डेट पे डिक्लेयर किया गया कि ये नेशनल एक्सप्रेसवे 1 होगा। एवी एक्सप्रेसवे जो है उसको डिक्लेयर किया गया इस डेट पे कि ये नेशनल एक्सप्रेसवे 1 होगा, लेकिन कंप्लीट ये 2004 में हो, और 93 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। किलोमीटर याद मत रखो, अगर कभी ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा किलोमीटर का होगा तब याद रखो। उसके बाद याद रखना है किलोमीटर, तो अभी के लिए आप सिर्फ 1 ही किलोमीटर याद रखो, इसको याद रखो, ठीक है ना, अगर आप याद रखना चाहते हो। ओके, उसके बाद दोस्तों यहां पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है, जिसका दूसरा नाम है KGP, कुंडली गाजियाबाद पालवल एक्सप्रेसवे। कुंडली गाजियाबाद पालवल एक्सप्रेसवे जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही है।
इसको 2006 में डिक्लेयर किया गया। ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 2। कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है? हरियाणा, यूपी। और 2018 में ये नेशनल एक्सप्रेसवे 2 बना। पहले डिक्लेयर किया जाता है, बाद में बना। ये देखो ना, ये तो डिक्लेयर हो गए 2020 में, अभी ये बाद में बनेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त ने नेशनल एक्सप्रेसवे 3 को डिक्लेयर किया गया 2020 में। कौन सा था ये? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आपने ऊपर भी देखा, वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है कौन से एरिया से गुजरता है? दिल्ली यूटी और यूपी स्टेट। 2021 में ये कंप्लीट हुआ। जहां पे मैंने आपको करेक्शन कराई, 2021 यहां पे लिख लेना, ठीक है। ओके, और इसी से सबसे ज्यादा चांसेस है सवाल आने के। कितने किलोमीटर का है? 96 किलोमीटर का है, और ये वाइडेस्ट है। ये अचानक वीडियो रुक जाता है, पता नहीं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है आजकल। लेकिन चलो सुनो 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 सुनो, वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है यही, वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है यही, 14 लेन्स का। ये मैंने आपको ऊपर बताया ना, 14 लेन्स का। चलिए, नेशनल एक्सप्रेसवे 4, 5, 5A, 6, 7 ये आपको याद नहीं रखने। इस डेट पे ये डिक्लेयर किए गए, लेकिन याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मत रखो याद। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे मैं अपडेट करूँगा करंट अफेयर में। आपको इसी लेक्चर के प्लेलिस्ट पे लास्ट पे जाना जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। अभी ये मेरे दोस्तों ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे कौन कौन से है, तो याद रखो 2021-22 के हिसाब से 18 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज है, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद नेशनल एक्सप्रेसवे 1, ये भी है ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे, अभी चल रहा है। नेशनल एक्सप्रेसवे 2, ये भी अभी चल रहा है, इसलिए आपने याद रखा। नेशनल एक्सप्रेसवे 3, ये भी चल रहा है, खत्म, मतलब इसको बनाया गया है 2021 में, रिसेंटली इसको बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखोगे। तीनों आप याद रखोगे, ये ऑपरेशनल है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, ऑपरेशनल है। उसके बाद मेरे दोस्तों और भी ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज हैं, जो कि नेशनल एक्सप्रेसवेज नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। एक तो बता दिया आगरा लखनऊ, दूसरा है DND फ्लाईवे, ये भी आपने पढ़ा। पहला 8 लेन वाला, पहला 6 लेन वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये भी सारे कंप्लीट हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ गोल्डन कोऑर्डिनेटर है। जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर आप पढ़ोगे, उसका एक एक्सप्रेसवे पार्ट भी है, और वो ऑपरेशनल भी है, कंप्लीट हुआ है, ऑपरेशन में है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है, ये भी याद रखना है मेरे दोस्तों, दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे, याद रखना, इसको भूलना नहीं। शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे। और मेरे दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे के बारे में, सिर्फ 4.4 किलोमीटर का है। दिल्ली हरियाणा में ये आता है, 6 लेन का है, 2010 से ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑपरेशनल है। ऑपरेशन का मतलब अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये पार्ट है नेशनल हाईवे 44 का भी, ये पार्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, इनमें आप नेशनल हाईवे इसमें आप याद क्या रखोगे? अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, याद क्या रखोगे आप? याद आप यही रखोगे याद कि कंट्रोल एक्सेस किस में होता है, गेट सेपरेशन किस में होता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सी बॉडी के अंदर आता है। यूपी और महाराष्ट्र खुद के बनाते हैं एक्सप्रेसवेज। 18 एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल है, और उनका लेंथ इतना है, ठीक है, और इतना ये है। यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज और डेंसिटी है। उसके बाद क्या याद रखोगे? पहला 6 लेन वाला, पहला 8 लेन वाला, वाइडेस्ट वाला, लॉन्गेस्ट अभी के लिए, बाद में बनने जा रहा लॉन्गेस्ट कौन सा है? ग्रीन फील्ड की एक एग्जाम्पल बेहतरीन, ये वाला जो बाद में बनना जा रहा है लॉन्गेस्ट है। JNK से कौन सा आगे गुजरेगा? ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, कितने लेन्स का होगा, किलोमीटर भी याद रखोगे तो चलेगा, कब बना ये भी चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो याद रख लेना, लेकिन कौन कौन से एरिया से, दिल्ली यूपी, ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद नेशनल एक्सप्रेसवे, इतना नहीं याद रखना आपको, इतना याद रखना है कौन डिक्लेयर करता है नॉर्थ। कितने हैं? 8 नेशनल एक्सप्रेसवेज। ये तो 7 ही है सर, लेकिन 5 है भी, आप ले लो इसको, ठीक है। उसके बाद 3 अभी के लिए याद रखेंगे आप, क्योंकि अभी बन रहे हैं बाकी। अच्छा, AV एक्सप्रेसवे को कब डिक्लेयर किया गया, कौन से स्टेट से हैं, कब बना, कितने किलोमीटर का है, थोड़ा थोड़ा देख लो। और इसको नहीं भूलना, 1000 बार बोल रहा हूं आपको, इसको नहीं भूलना। ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे आपके सामने है। सबसे छोटा वाला एक्सप्रेसवे जो है वो है दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे, कितने किलोमीटर का है? दिल्ली हरियाणा से है। कब बना? पार्ट किसका है? नेशनल 44 का, 6 लेन वाला है। हर एक चीज याद रखनी है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप किसी भी टॉपिक पे भरोसा नहीं कर सकते, कहीं से भी आ सकता है। चलो, अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज अगर आप याद नहीं रखोगे कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने कम ही लिखे हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कम ही लिखे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लगे और ये आपने पढ़ा। तो सुनो, 2021-22 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए लगा मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि मैंने बोला
J&K से गुजरेगा, ऊपर ही बोला 4 से 8 लेन वाला होगा, बताया मैंने आपको याद होगा ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसकी फिगर भी मैंने आपको दिखा दी कि नहीं दिखा दी, ये है इसकी फिगर, दिल्ली कटरा। चलिए, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है यहाँ पे कि हम कहाँ पहुँचे। हाँ, सुनो, ये कहने का मतलब है कि ये J&K से गुजरता है, 4-8 लेन का होगा, 670 किलोमीटर, 2023-24 में ये बनेगा, क्योंकि अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, J&K से गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 1350 किलोमीटर का, 2023-24 में ये भी बनेगा। और ये मेरे दोस्तों आप देखो ना कितने जगहों से गुजरता है, 6 जगहों से गुजरता है, 5 स्टेट से और 1 यूटी है, दिल्ली यूटी, और बाकी के 1 2 3 4 5 स्टेट से, ठीक है ना। 6 से गुजर रहा है, 5 स्टेट्स 1 यूटी। और मेरे दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एग्जाम्पल है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, बीच में ग्रीनरी रखी जाती है फर्दर लेन्स को एक्सटेंड करने के लिए। 8 से 12 लेन है, मतलब 8 लेन्स का अभी है, बाद में 12 लेन हो जाएगा। ये जो 4 लेन है उसको बीच में रखा गया है, उस पर ग्रीनरी आपको मिलेगा, मैंने आपको दिखा भी दिया इसका फोटो, क्या फिर से दिखा दूं? चलिए देख लीजिए, बीच में एक्सटेंड करने के लिए। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवेज को। ओके, चलिए, तो सुनिए 2.4% है नेशनल हाईवेज, 40% ट्रैफिक आपको नेशनल हाईवेज में ही मिलेगा। 2.4% मेरे दोस्तों सिर्फ नेशनल हाईवेज हैं, सिर्फ इतनी ही हाईवेज हैं। लेकिन अगर आप ट्रैफिक देखें तो 40% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं, इतने नेशनल हाईवेज आपको मिलेंगे, 2.4%। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज का नेटवर्क मिलेगा। 2 लेन वाले नेशनल हाईवेज आपको यूपी में ज़्यादा मिलेंगे। उत्तराखंड जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी नेशनल हाईवेज की आपको मिलेगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री है नेशनल हाईवेज के लिए? 1942 में ये बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और मेरे दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इसके अंदर 2 बॉडीज है, NHAI और NHIDCL, फुल फॉर्म आपके सामने है। यही 2 बॉडीज मैनेज करते हैं नेशनल हाईवेज को, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं जो हम यहां पे जानेंगे। सुनो, 1995 में NHAI को बनाया गया, 2014 में NHIDCL को बनाया गया। इंडिया में, याद रखना, इंडिया में नेशनल हाईवेज का काम उठाता है NHAI, लेकिन इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी नेशनल हाईवेज का काम उठाता है NHIDCL। तो NHIDCL इंडिया और नेपाल के भी नेशनल हाईवेज बनाता है, याद रखना भूलना नहीं। ये जो है NHAI, ये इंडिया में ही सिर्फ नेशनल हाईवेज बनाता है, लेकिन एक्सप्रेस वेज भी NHAI कहीं कहीं पे बना लेता है। तो यहां पे आपको ये याद रखना है, NHAI तो इंडिया में ही है सिर्फ, लेकिन नेशनल हाईवेज के साथ साथ एक्सप्रेस वेज की बनाता है। NHIDCL एक्सप्रेस वेज नहीं बनाता, नेशनल हाईवेज बनाता है, लेकिन इंडिया के साथ साथ नेपाल का भी ये नेशनल हाईवेज देखता है। उसके बाद चेयरमैन जो है NHAI का, यहां पे चेयरमैन होता है। NHIDCL में मैनेजिंग डायरेक्टर एक सबसे बेस्ट बॉडी होती है, यहां पे चेयरमैन सबसे बेस्ट बॉडी है। तो चेयरमैन जो है यहां पे, ये कौन है मेरे दोस्तों? योगेंद्र नारायण। ओके, ये पहला था, सॉरी, ये मैंने सोचा ये क्या हुआ। पहला चेयरमैन जो NHAI का था वो था योगेंद्र नारायण। मैनेजिंग डायरेक्टर जो पहला था NHIDCL का वो था आनंद कुमार। और आज का आप याद रखेंगे, आज जो चेयरमैन है NHAI का वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू। और आज जो NHIDCL का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? KK पाठक। याद रखा। उसके बाद NHAI क्या करता है? उसने इंप्लीमेंट किया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1998 में इंप्लीमेंट किया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और NHIDCL ने भी छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट किया, क्या? SARDPNE, फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नाम से ही पता चलता है NHIDCL जो है ना वो हिली एरियाज में काम करता है, बॉर्डर एरियाज में काम करता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काम करता है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया, नेशनल हाईवेज, बॉर्डर एरियाज, हिली एरियाज में बनाने का काम ये करता है NHIDCL, ठीक है। तो NHIDCL का ये प्रोजेक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NHAI का जो प्रोजेक्ट है ना NHDP बहुत इंपॉर्टेंट है। NHAI का प्रोजेक्ट NHDP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिटेल से पढ़ना है। और इसी प्रोजेक्ट में NHAI ने बनाया गोल्डन कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो हम आगे पढ़ेंगे। NHDP अच्छे से पढ़ना है।
अभी हम सीखेंगे नेशनल हाईवेज के पुराने नंबर्स आपको याद नहीं रखने, नए नंबर्स याद रखने। वो जमाना गया पुराने नंबर्स पे सवाल आते थे, अभी तो नए याद रखने। 28 अप्रैल 2010 को MORTH ने नई नंबरिंग दी नेशनल हाईवेज के लिए। पुरानी नंबरिंग को डिलीट इसलिए किया गया क्योंकि सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं था और ऑर्डरिंग अच्छी तरह नहीं थी। ऐसे नेशनल हाईवे 1 था, फिर 2 था, फिर यहां से 3 ऐसे था, फिर ऐसे 4 था, फिर ऐसे 5 था, फिर ऐसे 6 था, फिर ऐसे 7 था। कोई ठीक ठाक ऑर्डरिंग नहीं थी मेरे दोस्तों, बेस्ट ऑर्डरिंग नहीं थी। पता नहीं चलता याद। ये तो 6-7 आपको याद रहने वाले हैं, आपने ट्रिक सुनी होगी और आपने देखा होगा, बहुत आसान है याद रखना, मेरे को भी याद है इतने। लेकिन जब 44, 60, 70 पे पहुंच जाते हो तो याद नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा कौन किधर से गुजर रहा है। लेकिन नई नंबरिंग बड़े अच्छे अंदाज से निकाली गई। MORTH ने नई नंबरिंग 2010 में जो दी वो सिस्टमेटिक ऑर्डर के हिसाब से दी। ओरिएंटेशन आपको पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ, अगर ऐसे रोड है वो इवन को होगा कि ऑड होगा। अगर ऐसे ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है रोड की, रोड ऐसे ईस्ट वेस्ट जा रहा है, ईस्ट वेस्ट जा रहा है, ईस्ट वेस्ट जा रहा है, इधर से वेस्ट है, और नॉर्थ साउथ जा रहा है, ये रोड ऑड का होगा इवन नंबर का होगा, ये रोड ऑड नंबर का होगा इवन नंबर का होगा। और अगर ऐसे रोड जा रहे हैं तो ये कौन से नंबर का होगा, ये कौन से नंबर का होगा, आप गेस कर सकते हो। सर कैसे समझाइए, समझाने जा ही रहा हूं, सुनो 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 सुनो। सबसे पहले आप ऐसे याद रखोगे हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज और वर्टिकल नेशनल हाईवेज। हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज जो है, हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है, ईस्ट वेस्ट से लाइनें गुजरती हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज। ये जो नेशनल हाईवेज है ना, हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज, ये रेड कलर से आपको यहां पे मिलेंगे, जहां पे भी है रेड कलर से मिलेंगे, और ऑड नंबर्स वाले मिलेंगे। देखो 1 मिला आपको, ऐसे 3 मिला आपको, ऐसे थोड़ा सा, ये देखो 5 कहां से, ये भी 5, ये 5 है पूरा, 5 मिला आपको, ऐसे देखो 7 मिला आपको, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल वाले हैं, एक तो रेड कलर से आपको मिलेंगे, और जो ये हॉरिजॉन्टल है ईस्ट वेस्ट से जो जा रहे हैं, ये आपको मेरे दोस्तों ऑड नंबर के मिलेंगे। और ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 1 3 5 7 9 11, इसी तरह, सॉरी 1 9 11 13 15 है ना इधर से, ठीक है ना। इसी तरह इवन भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। पहले ये तो समझाओ हॉरिजॉन्टल जो आपने समझा। हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवे जो है ये मेरे दोस्तों ऑड वाले हैं, ऑड नंबर्स हैं इस पे। और मेरे दोस्तों 1 नेशनल हाईवे, फिर 3, फिर 5, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। ओरिएंटेशन है वेस्ट ईस्ट, जो मैंने आपको बताया ये है ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन टू वेस्ट ईस्ट, ओरिएंटेशन है वेस्ट ईस्ट। लेकिन ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, नंबरिंग ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है, 1 3 5 7 9 इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है। तो ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑड नंबर्स हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज जिनकी ओरिएंटेशन ऐसे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ओरिएंटेशन ऐसे है वेस्ट टू ईस्ट, ये जो है मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल है या ओरिएंटेशन वेस्ट ईस्ट है या हॉरिजॉन्टल है, एक ही बात है। ओरिएंटेशन वेस्ट ईस्ट है या हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवेज है, एक ही बात है। इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात ये है कि नॉर्थ से आप साउथ जब जाओगे तो इंक्रीज हो जाएंगे ऑड नंबर्स नेशनल हाईवेज के, ठीक है। ये आपको याद रखना था। रेड कलर के होंगे और नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 से 87 लास्ट नंबर होगा। नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 से और 87 लास्ट नंबर होगा। ये देखो 1 से स्टार्ट होगी 1, इसी तरह 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, और मेरे दोस्तों लास्ट पे आपको ये वाला ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा 87। तो मकसद की बात क्या है, ये 87 है। मकसद की बात क्या है, मकसद की बात है ऐसे 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 रेड कलर वाले 1 3 5 वो ऑड नंबर्स है, और ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अभी आप देखो अच्छी तरह समझ आएगा जब हम वर्टिकल वाले पढ़ेंगे। वर्टिकल में क्या है, इवन नंबर्स है, ब्लू कलर के हैं, और मेरे दोस्तों ईस्ट वेस्ट बढ़ते हैं। समझाऊंगा। वर्टिकल जो है ना, वर्टिकल ये वर्टिकल लाइंस है, ओरिएंटेशन है नॉर्थ साउथ। देखो ना, वर्टिकल लाइंस बोलो, वर्टिकल नेशनल हाईवेज बोलो, या ओरिएंटेशन बोलो नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो है ना, ये रेड से नहीं ब्लू कलर से आपको मिलेंगे, और ये ऐसे बढ़ते हैं, मतलब 2 नेशनल हाईवे, फिर 4 नेशनल हाईवे, फिर 6, फिर 8, फिर इसी तरह बढ़ता जाए। ये ऐसे बढ़ते हैं फ्रॉम ईस्ट
टू वेस्ट ये बढ़ते हैं, वही मैंने यहाँ पे बताया। वर्टिकल नेशनल हाईवेज आपको मिलेंगे ऐसे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये मतलब ऐसे ऐसे जाते जाते बढ़ेंगे आपको, ठीक है ना। और जब आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे। और ओरिएंटेशन क्या है इनकी? वर्टिकल ओरिएंटेशन या नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है इनकी, लेकिन ऐसे बढ़ रहे हैं। ये 2 नंबर होगा, ये 8 नंबर होगा, ये 15 तो ऑड है, सॉरी 16 नंबर का होगा, ठीक है। यहां से यहां बढ़ रहा है। अभी फिर से बता दूंगा, इवन नंबर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट बढ़ रहे हैं और ब्लू कलर के होते हैं और 2 से स्टार्ट होंगे 70 पे एंड होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे और 70 से एंड होंगे। ये देखो ना, 2 ब्लू कलर वाला, 2 ऐसे है। फिर आप बोलोगे सर 6 है, 4 कहाँ है? 4 नीचे होगा, 4 ये है अंडर पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार। फिर इसी तरह 6, फिर इसी तरह 6, फिर इसी तरह 8। तो धीरे धीरे मेरे दोस्तों आपके सामने, अच्छा मैंने आपको बोला कहाँ से कहाँ तक, ये जो है ये 2 से 70 तक है ना, ब्लू कलर वाले 2 से 70, ये है 2 और ये लास्ट पे मेरे दोस्तों आपको 70 मिलेगा। लेकिन 70 यहाँ पे ये भूल गया है लिखना, छोटा सा रोड ऐसे 70 जा रहा है गुजरात में, इसने मैप में नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ, आप वो चेक कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। ओके, गुजरात में वो, ये आपने देखा। अभी मैं आपको अच्छी तरह से फिर से दिखाऊंगा। देखो भाइयों, देखो ये जो है 1, इसी तरह 3, 5, 7, 9 ये ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, रेड कलर के हैं। और ये हॉरिजेंटल नेशनल हाईवेज हैं और ये ऑड नंबर्स के हैं ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ जब आप जाओगे तो ये बढ़ेंगे, ये 1 है, 3 है, इसी तरह ऐसे ईस्ट से वेस्ट जब जाओगे, ईस्ट से वेस्ट बढ़ेंगे, ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, बढ़ेंगे। लेकिन ये ब्लू कलर के होंगे और ये वर्टिकल नेशनल हाईवेज हैं। इनकी डायरेक्शन, इनकी ओरिएंटेशन थोड़ा सा वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, थोड़ा सा वर्टिकल, अगर पूरा नहीं तो थोड़ा सा हल्का वर्टिकल है, ठीक है। ऐसे इसका समझ आया? और मतलब वर्टिकल बोलो या ऊपर से नीचे ओरिएंटेशन, मतलब नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, वर्टिकल बोलो या नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, ठीक है। एक बार नजर मारो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इससे आप दूर से अंदाजा लगा सकते हो कि पहला कौन सा होगा, सेकंड कौन सा। अच्छा मैं बताऊं अब सुनो, बहुत अच्छी तरह बताता हूं। ये पहला है 1 नेशनल हाईवे, ये 2 नेशनल हाईवे, ये 3rd नेशनल हाईवे, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। आगे ने इस साइड इवन वाले ब्लू कलर वाले ईस्ट से वेस्ट बढ़ते हैं, ये नॉर्थ से साउथ बढ़ते हैं, रेड कलर वाले ऑड वाले, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह। नहीं आया समझ तो नीचे कमेंट करेंगे आप। उसके बाद मेरे दोस्तों जितने भी नेशनल हाईवे, ये नई नंबरिंग हम सीखते हैं। ये तो पहले 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन और भी 3 रूल्स हैं, लेकिन पहले 2 समझाने थे, आपको समझा दिए मैंने, कोशिश की मैंने समझाने की। अभी मेरे दोस्तों सारे जो मेजर हाईवेज हैं, और मेरे दोस्तों ये जो तीसरी टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ कोशिश आपको समझाने की, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों जितने भी मेजर हाईवेज है वो या सिंगल डिजिट के हैं या डबल डिजिट के हैं। सिंगल डिजिट के हैं, डबल डिजिट, देखो ना, नेशनल हाईवे 1 सिंगल डिजिट का, नेशनल हाईवे 44 डबल डिजिट का। और अगर आपको 3rd डिजिट किसी जगह मिलेगा, वो प्रीफिक्स में अगर था तो वो सेकेंडरी ब्रांच है। जैसे नेशनल हाईवे 344, ये 3 जो है ना, ये प्रीफिक्स मतलब किसी के पहले कुछ आना। तो 44th नेशनल हाईवे के पहले 3 लिखा गया है। अगर आपको 3rd डिजिट मिला, 3rd डिजिट वैसे नंबर होगा वो, और वो प्रीफिक्स में मिला, तो वो है सेकेंडरी ब्रांच नेशनल हाईवे 44 की। मान लो मैं यहां पे लिखूंगा, ये नेशनल हाईवे 1 है ना, 3rd डिजिट, चलो 01 आएंगे, 3rd डिजिट हमने लिखा 301, ये 01 है नेशनल हाईवे 1, ठीक है ना। ये 3 जो है ना, ये जो 3rd डिजिट है ना, ये सेकेंडरी ब्रांच है नेशनल हाईवे 1 की, ठीक है। 1 to 3 में ही ज्यादातर होता है। अगर कभी कभी 4th डिजिट भी आपको नेशनल हाईवे पे मिला, तो वो अगर आपको सुफिक्स में मिला, सुफिक्स मतलब नेशनल हाईवे 44 की बात है, नेशनल हाईवे 44 की बात है, सुफिक्स मतलब इसके बाद पे, सुफिक्स मतलब बाद। तो नेशनल हाईवे 44 से पहले अगर मिला कुछ, मतलब कि नेशनल हाईवे 44 की ये सेकेंडरी ब्रांच है। नेशनल हाईवे 44 के बाद में जो कि अल्फाबेट्स में आपको मिलेगा, ABCD में ज्यादातर मिलेगा, और वो उसका मतलब है मेरे दोस्तों नेशनल हाईवे 44 के बाद जो ये है, इसका मतलब कि ये बहुत छोटा स्मॉल स्ट्रेच है। चलिए एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। आपके सामने एक नेशनल हाईवे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, JNK से गुजरता है। प्राइमरी नेशनल हाईवे है 1, जो कि उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, लेह से गुजरता है, JNK स्टेट से गुजरता है, लेंथ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों इसके सेकेंडरी रोड्स हैं। सेकेंडरी रोड्स क्या है? 301 का मतलब क्या है? 01 तो नेशनल हाईवे, ये 3 का मतलब है सेकेंडरी ब्रांच है 01 की।
ये जो प्रीफिक्स में 5 है, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? 5 जो है 01 की सेकेंडरी ब्रांच है, 7 जो है 01 की सेकेंडरी ब्रांच है, 01 या 1 बोलो, ठीक है। और मेरे दोस्तों 701 का ए जो इस इधर है, बाद में लिखा है ए, तो ये क्या है? ए, ये जो ए है, जो कि ज़्यादातर ABCD आपको यहीं पे मिलेंगे, और 0 1 2 3 4 इस साइड मिलेंगे, और इस साइड ABCD मिलेंगे। जो ए है वो क्या है? वो बहुत ही छोटा स्ट्रेच है 01 नेशनल हाईवे का। ए जो है मेरे दोस्तों वो सुफिक्स में था, प्रीफिक्स में नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर एक बॉडी है, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने इंप्लीमेंट किया 1988 में एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैं आपको ऊपर बोल रहा था। और वही हम अब पढ़ेंगे, जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, वही हम अब पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलो या प्रोग्राम बोलो, वही हम अब पढ़ेंगे। जो ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 7 फेजेस में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। इस प्रोजेक्ट में लगभग बोला गया कि 50,000 किलोमीटर के रोड्स बनाए जाएंगे। 7 फेजेस आपको याद नहीं रखने, लेकिन पहला फेज जिसमें बोला गया था गोल्डन कॉरिडोर बनाएंगे, और सेकंड फेज जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाता है, ये फेज 2 और फेज 1 आपको याद रखना है। फेज 1 में गोल्डन कॉरिडोर कंप्लीट हो गया। फेज 2 जो है ना वो 99.9% कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। गोल्डन कॉरिडोर जो कि फेज 1 था NHDP का, वो कंप्लीट हुआ है। चलिए अब हम फेज 1 और फेज 2 पढ़ेंगे। गोल्डन कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ेंगे। सबसे पहले गोल्डन कॉरिडोर पढ़ते हैं। तो गोल्डन कॉरिडोर को स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, NHDP के फेज 1 में गोल्डन कॉरिडोर को बोला गया बनाया जाएगा। कब प्लान किया गया? 1999 में। कब ये स्टार्ट हुआ काम? कब लॉन्च हुआ? 2001 में। और 2013 में काम गोल्डन कॉरिडोर का खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। कॉरिडोर मतलब 4 कोनों से ये बनाया होगा, 4 सिटीज से जोड़ के ये बनाया गया। असल में दिल्ली आपको मिलेगा नॉर्थ में, कोलकाता ईस्ट में, मुंबई आपको वेस्ट में मिलेगा, और चेन्नई आपको साउथ में मिलेगा। इन 4 सिटीज को जोड़ के गोल्डन कॉरिडोर बनाया गया। मैं आपको बताऊं, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंप्लीटेड मेरे दोस्तों हाईवे प्रोजेक्ट है, और दुनिया में ये 5th लार्जेस्ट है। दुनिया में बता दूंगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया में है ये। 5846 किलोमीटर के रोड्स बनाने थे मेरे दोस्तों, इसलिए ये इंडिया का लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाईवे प्रोजेक्ट है। हाँ, 5th नंबर पे ये वर्ल्ड में है। कंप्लीटेड। वैसे इससे बड़ा आपको मिलेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। 99.9% काम हो गया, लेकिन फिर भी 0.1% तो काम है। बताया जाता है कि 2022 में खत्म इसको बना दिया जाएगा। तो सुनिए अभी यहां पे सुनिए, ये जो इतने किलोमीटर के गोल्डन कॉरिडोर है, कोलकाता से दिल्ली तक इतने किलोमीटर का है, और नेशनल हाईवे 4419 इससे गुजरता है। दिल्ली से मुंबई तक 1419 किलोमीटर का ये रोड है, और मेरे दोस्तों नेशनल हाईवे 44 इससे ओवरलैप करता है। मुंबई से चेन्नई इतने किलोमीटर और नेशनल हाईवे 44 से ही गुजरता है। चेन्नई से कोलकाता इतने किलोमीटर का और नेशनल हाईवे 16 के ऊपर ये ओवरलैप करता है, इससे गुजरता है। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद मैं आपको बताऊं, गोल्डन कॉरिडोर को मैनेज कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर गोल्डन कॉरिडोर को बनाया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया जा रहा है? NHDP प्रोजेक्ट, जो कि NHAI का प्रोजेक्ट है। कौन से इस प्रोजेक्ट के कौन से फेज में इसको बनाया गया? बनाया जाए नहीं, बना तो गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया। कौन से फेज में? फेज 1 में इसको बनाया गया। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे दोस्तों फाउंडेशन स्टोन इसकी लगाई। मतलब 6 जनवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको स्टार्ट किया, और प्लान किया गया था कि 2006 में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये तो प्लान था, लेकिन ये 2006 में फिर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका ये बताया 6 जनवरी में इसका प्लान दिया, स्टार्ट किया, लेड फाउंडेशन स्टोन मतलब प्लान दिया। ओके, ये लिखा है 1999 यहाँ पे प्लान। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको मैं बताऊं कि 31 अगस्त 2011 को आपको मेजॉरिटी इसका गोल्डन कॉरिडोर का कंप्लीट हुआ। दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, ये 3 जो सेक्शंस है ये तो 31 अगस्त 2011 में ही कंप्लीट हुए। लेकिन कोलकाता से चेन्नई जो है, ये जो 4th वाला एक्सटेंशन है, ये
31 मई 2013 को कंप्लीट हुआ। तो ये आपको याद रखना है, 2013 को ये पूरी तरह से फिर कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज को ही यूज किया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने में। ऐसा नहीं कि कोई लिंक रोड या कोई छोटा विलेज रोड के ऊपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया ना, नेशनल हाईवेज के ऊपर ही। और 4 से 6 लेन यूज किए गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए, 4 से 6 लेन हाईवेज। और यहां पे मैं आपको बताऊं, नेशनल हाईवेज को ही सिर्फ इस्तेमाल किया गया, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। कोलकाता से दिल्ली नेशनल हाईवे 44 19 ओवरलैप होता है, दिल्ली से चेन्नई नेशनल हाईवे 48 और चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 16, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, दिल्ली से चेन्नई 2 बार नेशनल हाईवे 48 मिलेगा आपको। चलिए 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 आगे। कितने स्टेट से ये गुजरता है? तो 12 स्टेट से ये पास होता है। सबसे ज्यादा किलोमीटर जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। तो 12 किलोमीटर से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 12 स्टेट से पास होता है और एक यूटी से पास होता है। 12 स्टेट से याद रखने की जरूरत नहीं, अगर ये रखोगे तो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन सबसे ज्यादा किससे गुजरता है? आंध्र प्रदेश से। वो कौन सा यूटी है? एक ही यूटी है, लोता यूटी है, जिससे ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पास होता है, वो है दिल्ली। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो सुनो, जिस तरह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था 4 सिटीज को कनेक्ट करना, इसी तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी बनाया गया। इसका बहुत ज़्यादा काम बना हुआ है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, बहुत कम बताया गया है, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट पूरी तरह से। चलिए मेरे दोस्तों, एनएचडीपी का ये दूसरा फेज है, एनएसईडब्ल्यू कॉरिडोर बनाना। 7716 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। तो ये लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया है, कंप्लीटेड नहीं, ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। 4/6 लेन का ये भी है। और मेरे दोस्तों, इसमें जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सुनो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो होगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वो ऐसे होगा, श्रीनगर नॉर्थ और यहां पे साउथ में आपको मिलेगा कन्याकुमारी कोची। समझाऊंगा ये दो क्या बोला मैंने आपको। मेरे दोस्तों, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ना, वो यहां पे नॉर्थ से तो श्रीनगर से स्टार्ट होगा, मतलब नॉर्थ में श्रीनगर है, लेकिन साउथ में मेरे दोस्तों आपको कन्याकुमारी भी मिलेगा और कोची भी मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे है। लेकिन ऐसे एक सुपर जा रहा है, सुपर मतलब छोटा रोड, ऐसे एक छोटा रोड जा रहा है सुपर, ठीक है। ऐसे एक रोड जा रहा है जो इसी का पार्ट है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का ही पार्ट है, ठीक है ना। ओके, कोची की तरफ वो जाता है, आगे भी बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का श्रीनगर में नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ में श्रीनगर है और साउथ में कोची भी और कन्याकुमारी भी। अभी बता दिया मैंने आपको थोड़ा सा। रेड कलर का आपको ये मिलेगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आपको ग्रीन कलर का मिलेगा मैप पे। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कितने किलोमीटर से है वो देख लो। अच्छा, नॉर्थ साउथ ज्यादा लंबा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? नॉर्थ साउथ है ज्यादा लंबा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ज़्यादा लंबा नॉर्थ साउथ ही है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिलेगा कोची की तरह और कन्याकुमारी की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो आपको देख लीजिए, वेस्ट से ईस्ट इतने किलोमीटर है। वेस्ट में पोरबंदर गुजरात में है और ईस्ट में सिलचर आसाम में है, ग्रीन कलर का है, ठीक है ना। पोरबंदर और सिलचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है मेरे दोस्तों, ये आप देख लीजिए, आपको ईस्ट में सिलचर मिलेगा और वेस्ट में पोरबंदर मिलेगा, गुजरात में और आसाम में, ठीक है। पोरबंदर गुजरात और सिलचर आसाम। और ये जो है ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इतने किलोमीटर का ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा मैप पे, देख लीजिए। रेड कलर का देखने को मिलेगा, देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनो। इसको मैनेज कौन करता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को NHAI ही मैनेज करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मॉर्थ के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट का ये है? NHDP प्रोजेक्ट के अंडर आता है। कौन से फेज में आता है? NHDP के फेज 2 में ये आता है। NHDP किसका प्रोजेक्ट है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। 2003 में इसको अप्रूव किया गया। 2009 में बोला गया कि इसका कंप्लीट हो जाएगा काम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, लेकिन हुआ नहीं काम कंप्लीट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज को ही यूज़ किया जाएगा ये बनाने के लिए कॉरिडोर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों के मन में बहुत बार सवाल होता है कि सर नेशनल हाईवे 44 लंबा है कि नेशनल हाईवे 27 लंबा है? तो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है यहाँ पे कि नेशनल हाईवे 44 लंबा है या नेशनल हाईवे 27 लंबा है। बड़ी बार ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो सुनो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ना, उसमें आपको एक नेशनल हाईवे 44 मिलेगा और नेशनल हाईवे 544 मिलेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आपको नेशनल हाईवे 44 मिलेगा, ये है, और नेशनल हाईवे ये वाला 544 मिलेगा। 544 का ही सेकेंडरी हाईवे है 5, बता दिया मैंने आपको न्यू नंबरिंग के हिसाब से 544, ठीक है।
ओके, समझने वाली बात यह है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 544 आपको मिलेगा। अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के दो नेशनल हाईवेज को ही पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे 544 का ओल्ड नंबर ये था, याद रखने की जरूरत नहीं। नेशनल हाईवे 44 के बहुत सारे ओल्ड नंबर, मतलब नेशनल हाईवे 44 बहुत सारे ओल्ड नेशनल हाईवेज के मिल के बना गया। मतलब नेशनल हाईवे 44 पे बहुत सारे पुराने नेशनल हाईवेज पढ़ते थे, 1, 1, 2, 3, 75, 26। ये क्या लगता है आपको एग्जाम में आएगा? चांस ही नहीं है। तो ओल्ड नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका याद रख सकते हो। एक ही ओल्ड नंबर है, इसके बहुत सारे पुराने ओल्ड नंबर से, मतलब इतने सारे ओल्ड नंबर से मिल के जोड़ के नेशनल हाईवे 44 को बनाया गया। ठीक है, ओके। और ये जो नेशनल हाईवे 544 है, इसको अगर पढ़े तो ये कहां से कहां तक है? सलीम तमिलनाडु से कोची केरला तक ये है। इसको बोलते हैं कोची सलीम सुपरबी। कोची सलीम सुपरबी मेरे दोस्तों, ये तमिलनाडु में आपको मेरे दोस्तों सलीम मिलेगा और ये कोची है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोची सलीम सुपरबी। ठीक है, कोची केरला और सलीम तमिलनाडु। ठीक है, ऊपर तमिलनाडु नीचे केरला में। ठीक है, इसको बोलते हैं कोची सलीम सुपरबी। सलीम एक जगह है जहाँ से ये टूटता है, उस जो मेन नेशनल हाईवे 44 है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। सुनिए 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 अब नेशनल हाईवे 44 जो है ये तो वैसे श्रीनगर से स्टार्ट होता है कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, कन्याकुमारी कहाँ पे है? ब्रैकेट में लिखना भूल गया हूँ, आप खुद ही लिख लेना। अब नेशनल हाईवे 44 जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नेशनल हाईवे 44 तो फर्स्ट था, लेकिन अभी ये सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। बहुत बार ये कंफ्यूजन है, लेकिन जो ये मेन वेबसाइट है, मिनिस्ट्री वेबसाइट है, उन्होंने जो रोड स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है 2019 दिसंबर में शायद, जो उन्होंने रोड स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है मिनिस्ट्री वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब हम देखते हैं तो नेशनल हाईवे 44 सेकंड आता है, नेशनल हाईवे 27 फर्स्ट आता है। तो आज से आप याद रखेंगे नेशनल हाईवे 44 फर्स्ट नहीं है, सेकंड लॉन्गेस्ट है। नेशनल हाईवे 3745 किलोमीटर्स का है। ठीक है, 11 स्टेट्स से मिलके नेशनल, मतलब 11 स्टेट्स के ऊपर नेशनल हाईवे 44 है। 11 स्टेट्स के ऊपर नेशनल हाईवे 44 है, भूलना नहीं। और 2 यूटीज के ऊपर नेशनल हाईवे 44 है। 2 यूटी कौन कौन सी? जे&के, लद्दाख। 11 स्टेट्स कौन कौन से? सुनो, तमिलनाडु याद रखना बस, बाकी 11 याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नेटवर्क है नेशनल हाईवे 44 का। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किलोमीटर्स है नेशनल हाईवे 44 का। बाकी क्या है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम किलोमीटर है नेशनल हाईवे 44 का। तो नेशनल हाईवे 44 का नेटवर्क आपको हिमाचल प्रदेश में कम मिलेगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलेगा। कम याद रखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, तमिलनाडु को भूलना नहीं, तमिलनाडु को भूलना नहीं। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये भी याद रख लीजिए, नेशनल हाईवे 44 नेशनल हाईवे 1, 2 और 43 के ऊपर ओवरलैप करता है। याद रखोगे तो रख सकते हो। अब ये दूसरा नेशनल हाईवे 27 कैसे? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है उसके ऊपर एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 27। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे 27 है मेरे दोस्तों। आपको ये नेशनल हाईवे 27 अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में पढ़ना पड़ेगा। तो सुनो मेरे दोस्तों, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है नेशनल हाईवे 27 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो पोरबंदर एक साइड है उसका, वेस्ट एंड गुजरात में। ईस्ट एंड है सिलचर आसाम में। नेशनल हाईवे 44 का नॉर्दर्न एंड कौन है? श्रीनगर। साउदर्न एंड कौन है? कन्याकुमारी। इसी तरह नेशनल हाईवे 27 का वेस्टर्न एंड पोरबंदर गुजरात, ईस्टर्न एंड सिलचर आसाम। और नेशनल हाईवे 27 पुराने बहुत सारे ओल्ड नंबर्स जो है ना, बहुत सारे ओल्ड नंबरिंग के हिसाब को जोड़ के बनाया गया नेशनल हाईवे 27, 2, 3, 27 और लास्ट में एक्स्ट्रा लिखा है। पूरा लिस्ट इधर तक था, लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ना ही इधर ना ही इधर। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि एक ही नेशनल हाईवे पुराना था, नाम चेंज करके न्यू नंबरिंग के हिसाब से दूसरा नाम दिया गया। लेकिन 44 और 27 नेशनल हाईवे के केस में बहुत सारे नेशनल हाईवे, पुराने नेशनल हाईवे को जोड़ के नया नंबर दिया गया। तो नेशनल हाईवे 27 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया में, याद रखना। 4113 किलोमीटर का है ये। 7 स्टेट से ये गुजरता है, कोई यूटी नहीं है जिससे ये गुजरता है, 7 स्टेट से। गुजरात में सबसे ज्यादा किलोमीटर है, सबसे ज्यादा नेटवर्क है नेशनल हाईवे 27 का, भूलना नहीं इस बात को। आसाम, बिहार, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल भूल जाओ, इसको भी याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश में सबसे कम है नेशनल हाईवे 27, कम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा भूलना नहीं। गुजरात भूलना नहीं, तमिलनाडु भूलना नहीं। और एशियन हाईवे
1-2 इधर भी था, 1-2 इधर भी था, 43 इधर, 42 48। एशियन हाईवे 42 48 1-2 जो है ये एशियन हाईवेज के से ओवरलैप करता है नेशनल हाईवे 27। आप याद रख सकते हो उसको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बताता हूँ। नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो था, ये जो नॉर्थ साउथ है कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये बीच में मिलता भी है, मीटिंग पॉइंट है बीच में। कहां पे? यूपी में एक जगह है झांसी में ये मिलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन है? तो नेशनल हाईवे 766 ई। देखो मेरे दोस्तों, 66 तो मेन नेशनल हाईवे है, 7 इसका मेरे दोस्तों सेकेंडरी रूट है, ई मतलब छोटे छोटे रूट्स हैं, ठीक है, ओके। ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे आपको मिलेगा, पुराने नंबरिंग के हिसाब से दूसरा हाईवे था शॉर्टेस्ट, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, भूल गया अभी मैं उसका नाम, शायद कमेंट सेक्शन में लिखूं, वो पुराना नेशनल हाईवे आप नीचे लिख लेना। लेकिन नियरली इक्विवेलेंट टू 4 किलोमीटर का है, ये बहुत कम, कर्नाटका स्टेट में आपको ये मिलेगा। और ये जो नेशनल हाईवे 766 ये नेशनल हाईवे 66 के ही सेकेंडरी रूट्स हैं, बता दिया मैंने आपको, मेन है नेशनल 66, ये सेकेंडरी रूट है, और ये तो बहुत छोटे हैं इस साइड वाले, ठीक है ना, अल्फाबेट वाले। अब है मेरे दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट वैसे आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी आगे। आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अच्छी तरह बताऊंगा, जब फेज 1 कंप्लीट होगा। लेकिन इतने याद रखो, हाईएस्ट हाईवे कौन है? तो हाईएस्ट हाईवे आपको मिलेगा लेह मनाली हाईवे, जो नेशनल हाईवे 3 भी आप बोल सकते हो उसको। और मेरे दोस्तों ये हाईएस्ट रोड नहीं मैंने बोला, हाईएस्ट मोटरेबल रोड नहीं बोला, वो तो मैंने आपको शायद लेक्चर नंबर 2 में कि लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। ये हाईएस्ट हाईवे है, हाईएस्ट हाईवे लेह मनाली हाईवे है, नेशनल हाईवे 3 है, और 4270 मीटर्स का ये एवरेज हाइट है इसकी। लेकिन सबसे पीक पे, सबसे ज्यादा हाइट इसकी कहां पे है? टांगलंगला पास पे, 5328 मीटर की ये हाइट है इस रोड की, एक पीक है टांगलंगला पास वहां पे। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, इसका पहला फेज जो है उसको अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट ने, कब? अक्टूबर 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट आया, फर्स्ट फेज उसका, और फर्स्ट फेज बताया जा रहा है 2022 में एंड किया जाएगा, ठीक है ना, 2022 याद रखना, 2020 में एंड किया जाएगा, ठीक है, ओके। यहां पे 2026 लिखा है, याद रखना, अभी बताऊंगा। और मेरे दोस्तों बोला जाता है एनएचडीपी जो है, इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है भारतमाला ही आगे चलेगा एनएचडीपी के फेजेस के बाद। बॉर्डर एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न और बैकवर्ड कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। 7 फेजेस में भारतमाला प्रोजेक्ट चलेगा। फेज 1 अभी तो स्टार्ट हुआ 2017 में, अक्टूबर में, अभी कंस्ट्रक्शन में है, और 2017 से स्टार्ट हुआ 2022 तक इसका एंड है फेज 1 का। लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं फेज 1 में डिले अप टू 2026, 2022 में एंड नहीं होगा, 2026 में एंड होगा, में डिले। मतलब आजकल नोट बहुत 3 जगह पे करेक्शन थी, कर लेना आप, 3 जगह पे नोट पे करेक्शन थी, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये आपको मैं बता रहा हूं कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 2026 तक डिले होगा, मतलब 4 साल डिले होगा। 2022 में एंड होना था, लेकिन 2026 में ये एंड होगा, पहला फेज 4 साल डिले होगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एक्सपर्ट्स की बात, याद रखना, बस इतना याद रखो कि प्रोजेक्ट किया गया था, प्लान किया गया था 2022 में इसको एंड किया जाएगा, 2022 में इसको एंड किया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंडर ये भारतमाला प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और मेरे दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है ज्यादा से ज्यादा कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट को मैं आगे भी कभी ना कभी डिस्कस करूंगा अच्छे से, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अब इसका फेज 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फेज 1 कंप्लीट होगा तो अच्छे से मैं आपको करंट अफेयर और या तो अपडेट करूंगा इसी प्लेलिस्ट के एंड पे। आपको ये ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट को आप अक्सर देखा करो एंड पे एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि करंट अफेयर का जितना भी मटेरियल है उसको मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस में लास्ट पे देने की। शायद 2023 में भी आप एग्जाम अगर देने जाओ, 2025 में भी अगर आप एग्जाम देने जाओ, तो वो देख के ही जाना जो प्लेलिस्ट पे लास्ट पे मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।